इंतजार की घड़ियां खत्म, तालीमी इदारे आज खुलेंगे। निसाबी सरगर्मियां मरहलावार शुरू। SOPs के लिए मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, दर्जनों तजावीज़ पेश की गईं और फिर तमाम मुतल्लिका इदारे मान गए। मोटरवे वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। हर कोई सोचने पर मजबूर कि हमारी बहन बेटी भी हो सकती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ज्यादती केस पर रद्द अमल। कहा, ज्यादती करने वाले जेल से बाहर आकर फिर वही काम करते हैं। मुजरिमों को सरेआम फांसी या उन्हें नाकारा कर देना चाहिए। मोटरवे पर ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। दीपालपुर से गिरफ्तार मुलजिम शफकत का इतराफ जुर्म। तीसरा साथी भी था, मगर वो वारदात से कबल ही रास्ते में वापस चला गया। आबिद अली से आखिरी राबिता 3 रोज कबल हुआ। मिलकर 11 वारदातें कर चुके। 1 माह कबल भी शेखुपुरा में दौरान डकैती खातून से ज्यादती की कोशिश की। मुलजिम शफकत के दौरान तफ्तीश इंकशाफात। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली ताहाल मफरूर। पुलिस खोज लगाने में नाकाम। वजीर आला उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा के आबिद को जल्द गिरफ्तार करने के लिए दावे। खुद गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन के बरादरे निस्बती ने भी खुद को कानून के हवाले कर दिया। वकारुल हसन वाक़े में मुलव्वस नहीं पाया गया। DNA भी मैच नहीं हुआ। पुलिस का तहकीकात में इंकशाफ। मुतासिरा खातून का अज खुद गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन को पहचानने से इनकार। वकार की तस्वीर मुतासिरा खातून को व्हाट्सएप की गई थी। पता नहीं तहकीकात हो रही हैं या ड्रामाबाजी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मोटरवे ज्यादती केस में रिमार्क्स। कहा, CCPO ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए। कानून के मुताबिक हुकूमत चाहे तो अदालती तहकीकात करवा सकती है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें CCPO मजलूम खातून को गलत कह रहा है। शुक्र है मोटरवे वाक़े का एक मुजरम तो गिरफ्तार हुआ। सब ने कौम की बेटी के दर्द को अपना दर्द जाना। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मोटरवे वाक़े पर हर आंख अश्कबार हुई, मुल्की बदनामी हुई। CCPO का बयान शर्मनाक, कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। हुकूमत उलझी है कि मोटरवे पर कंट्रोल किसका है। मोटरवे वाक़े की जिम्मेदार रियासत है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बहस ये हो रही है कि फ्रांसिक लैब किसने बनाई। मुराद सईद मुस्ताफी हो जाएं। बता देना चाहता हूं कि वाक़े मोटरवे पर नहीं हुआ। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माज़रत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं मुतनाज़ बयान पर CCPO लाहौर उमर शेख की मुआज़रत। कहते हैं, किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। मुतासिरा खातून और तमाम तबकात से मुआज़रत चाहता हूँ। मेरे बयान का मतलब कोई गलत तासुर देना नहीं था। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत मुलजिम आबिद की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं कि पुलिस की मेहनत ही है कि शफकत गिरफ्तार हुआ। अब टास्क मुश्किल नहीं रहा। घरौना जुर्म करने वालों को इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। इंसाफ में ताखीर से मुजरिमों की हौसला अफजाई होती है। बच्चों से ज्यादती के मुलजिमों को सरेआम फांसी दी जाए। तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल नून लीग के जावेद अब्बासी ने जमा करवाया। ज्यादती के मुकदमात की सेशन कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में समाअत की तरमीम भी शामिल। हाई कोर्ट ज्यादती के मुकदमात का फैसला 2 माह में करने की पाबंद होगी। चूनिया में बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिम सोहेल को 6 बार सजाए मौत का हुक्म, 2 बार उम्र कैद और 64 लाख रुपए जुर्माना।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद की अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कोशिशों के बगैर अमन मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान का अमन और इलाकाई राबतों के लिए विजन वाज़ेह है। रश्कई खुसूसी इक्तसादी जोन के क़याम के लिए तरक्याती मुआहिदा, पाकिस्तान और चीन के दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सीपैक मंसूबे सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहे। रश्कई इक्तसादी जोन से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रश्कई खुसूसी इक्तसादी जोन मुआहिदा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अहम संग मील है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल, अमवात की तादाद 6383, मजीद 539 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,02,020 मरीज, 551 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 2,90,000 मरीज सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना के 2,93,00,000 मरीज, 9,30,000 हलाकतें। अमरीका में 1,98,533, ब्राजील में 1,31,663, मैक्सिको में 70,821, रूस में 18,635, भारत में 80,000 और सऊदी अरब में 4,268 अमवात। कोरोना भारत में हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, भारत के 30 अरकान पार्लियामेंट वायरस का शिकार। ऐवान बाला और जेरी के 50 मुलाजमीन भी कोरोना में मुब्तला। भारत कोरोना से मुतासिर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। और नेपाल में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी, 11 अफराद हलाक, 20 लापता, मुतअद्दिद घरों को शदीद नुकसान, हंगामी सूरत हाल, जख्मी अस्पताल मुंतकिल, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में
हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। इंतजार की घड़ियां खत्म। कोरोना के वार खत्म होने पर पाकिस्तान में तालीमी इदारे आज खुलेंगे। तैयारियां मुकम्मल, स्प्रे भी कर दिया गया। SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, दर्जनों तजावीज़ पेश की गईं और फिर तमाम मुतल्लिका इदारे मान गए। पाकिस्तान में कोरोना की वबा अभी शुरू हुई थी कि 16 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान ने तालीमी अदारे बंद कर दिए। सालाना इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए, जिससे वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। मगर हुकूमत ने बच्चों के साल ज़ाया न होने की नवीद सुनाई और बच्चों को बगैर इम्तिहान के अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया। स्टूडेंट के साबिका रिजल्ट की बुनियाद पर अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया गया। तालीमी अदारे बंद होने के साथ ही वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सूबाई वज़ीर तालीम से कई बार मीटिंग्स की और तमाम सिफारिशात वज़ीर आज़म इमरान को पेश की जाती रहीं। 6 माह के दौरान वफाकी वज़ीर तालीम कई बार सूबाई वज़रा से साथ जोड़ कर बैठे। आखिरकार फैसला किया कि SOPs के तहत 15 सितंबर को तालीमी अदारे मरहलावार खोल दिए जाएँ। पहले मरहले में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हाई स्कूल खोल दिए गए। दूसरे मरहले में 5वीं जमात से 8वीं जमात तक की क्लासेस के स्कूल खुलेंगे। तीसरे मरहले में नर्सरी से 5वीं जमात के स्कूल खुलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोटरवे वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। बच्चों और ख़वातीन से ज़्यादती करने वालों को नकारा कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मोटरवे वाक़े के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर है कि इस खातून की जगह हमारी बहन बेटी भी हो सकती थी। सबको बहुत तकलीफ पहुँची। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए। ज़्यादती करने वाले जेल से बाहर आकर फिर वही काम करते हैं। बहुत से ज़्यादती केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। इमरान खान ने कहा कि ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के मुर्तकिब मुजरमों को सरेआम फांसी या इनके कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। ऐसे मुजरिम की सर्जरी करके इसे नकारा कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जद्दोजहद ना की जाए तो ये कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। अपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा है कि इनके लीडर इनकी करप्शन बचाने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए और NRO के लिए प्रेशर डाला जाए। उस्मान बुज़ार करप्ट नहीं, वो शहबाज शरीफ की तरह इश्तिहारात देकर अपनी तशहीर नहीं करते। पंजाब हुकूमत की बड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सियासी हो चुकी है। मोटरवे पर ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इंकशाफ किया कि तीसरा साथी भी था, मगर वो वारदात से कबल ही रास्ते में वापस चला गया। आबिद अली की आखिरी राबता 3 रोज कबल हुआ। मोटरवे ज्यादती केस में अज़खुद गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन की निशानदही पर पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद अली के साथी शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया। DNA टेस्ट हुआ जो मैच कर गया। बहावल नगर के रिहायशी शफकत ने एतराफ़ जुर्म करते हुए इंकशाफ किया कि मोटरवे पर वारदात के बाद एक रात कला सतार शाह में कयाम किया। अगले रोज वो दीपालपुर और आबिद अली मांगा मंडी अपने वालिद के पास चला गया। आबिद से आखिरी राबता 3 रोज कबल हुआ। मुलजिम शफकत ने इंकशाफ किया कि आबिद ने वारदात करने के लिए तीसरे मुलजिम बाला मिस्त्री को लाहौर से बुलवाया। तीनों वारदात करने निकले लेकिन बाला मिस्त्री रास्ते से ही वापस चला गया। हम घात लगाकर बैठ गए। इसी दौरान एक कार को खड़े देखा जिसमें खातून और बच्चे सवार थे। खातून कार से बाहर ना निकली तो शीशे तोड़कर बच्चों को पकड़ा और सड़क से नीचे ले गए, जिस पर खातून कार से बाहर निकल आई। शफकत ने आबिद के साथ मिलकर 11 वारदातों का एतराफ भी किया और बताया कि आबिद के साथ 1 माह कबल भी शेखुपुरा में दौरान डकैती खातून से ज्यादती की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर फरार हो गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से रिमार्क देते हुए कहा कि पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामाबाजी। CCPO ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। कानून के मुताबिक हुकूमत चाहे तो अदालती तहकीकात भी करवा सकती है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें CCPO मजलूम खातून को गलत कह रहा है? देखते हैं अली तारिक की रिपोर्ट।
लाहौर हाईकोर्ट का मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस के मुल्जमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। IG पंजाब से तमाम शाहराहों पर सिक्योरिटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक बच्ची इस एतमाद के साथ निकली कि मोटरवे महफूज है। खातून और बच्चे किस कुर्ब में रहेंगे? क्या आपको अंदाजा है? अब वो वक्त गया कि किसी को मुआफी नहीं मिलेगी। सबको पकड़ेंगे, आज आप हैं, कल कोई और होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, अब जो हालात बन गए हैं, अदालतों को ज्यादा अहम किरदार अदा करना होगा। CCPO के बयान पर फौरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी। काबीना माफी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता। पंजाब के वुज़रा CCPO को बचाने में लग गए। लगता है CCPO लाहौर वुज़रा का अफसर है। इतना बड़ा वाकया हो गया, लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब और CCPO लाहौर से 16 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। मोटरवे केस पर CCPO लाहौर उमर शेख ने मुतनाज़ बयान पर माफ़ी मांग ली। अपने बयान में CCPO ने कहा कि किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ी मांगता हूँ। मुतासिरा खातून और तमाम तबकात से मुआवजा चाहता हूँ। मेरे बयान का मतलब कोई गलत तासुर देना नहीं था। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माज़रत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सब से मैं माज़रत। और अब खबर यह है कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि शुक्र है कि मोटरवे वाक़या का एक मुजरिम तो गिरफ्तार हुआ। सब ने कौम की बेटी के दर्द को अपना दर्द जाना और इस पर कोई सियासत नहीं की। मोटरवे वाक़े पर हर आंख अश्कबार और मुल्क की बदनामी हुई। CCPO ने शर्मनाक बयान दिया। पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। अब भी हुकूमत उलझी है कि मोटरवे पर कंट्रोल किसका है। कि जनाब इस मोटरवे के ऊपर पुलिस की तैनाती की जाए तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ? उसके ऊपर क्यों बिल्कुल उसको इग्नोर किया गया? क्यों वक्त ज़ाया किया गया? क्यों नहीं उसके ऊपर फिलफौर? देखिए, जब बात होती है अमन व अमान की, जब बात होती है बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और बेटियों को महफूज करने की, तो उसको तो आप इस डिबेट में नहीं जाते कि ये मेरी डोमेन नहीं, ये उसकी डोमेन है। उसको तो आप कहते हैं कि उस मामले को हम बाद में हल कर लेंगे। अभी हम ये देखें कि किस तरह हम इसको सेफ जोन बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये मुजरमाना गफलत थी जनाब स्पीकर, कि जब IG के उस खत के ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया, और जिस तरह 2.5 साल होने को हैं, हर मामले के ऊपर गफलत बरती गई है। चाहे वो महंगाई को ख़त्म करना हो, चाहे वो गुर्बत को ख़त्म करना हो, चाहे वो बेरोज़गारी को ख़त्म करना हो, चाहे वो आटे, चीनी और दाल की कीमतों को कम लाने की बात हो। जिस तरह इन तमाम मुहाज़ों में ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस हुकूमत की जो नाकामी है वो दीवार पर लिखी हुई है। कि एक ऐसा ऑफिसर जो कि बदनामे ज़माना था, उसको फिर धौंस और प्रेशर के साथ क्यों अपॉइंट किया गया, और फिर ये वो कमेटी, हाउस कमेटी उसको बुलवाए और उसको पूछे कि तुम्हें किसने ये हक दिया था कि कौम की बेटी के साथ एक तरफ जुल्म हो रहा था और तुम वहाँ पर खड़े होकर बयान दे रहे थे कि ये पेरिस नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये रात को क्यों गई। इससे मैं समझता हूँ कि दिल को हिला देने वाला और शर्मनाक कोई जनाब स्पीकर बयान नहीं हो सकता। उसको इस हाउस में बुलाया जाए और हाउस कमेटी के सामने पेश किया जाए और पूरी कौम उसको बताया जाए कि तुम्हारा ये क्या किरदार। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर मुराद सईद ने मोटरवे वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जिम्मेदार रियासत है, मगर ये भी बताता चलूँ कि वाक़या मोटरवे से पर नहीं हुआ। सिर्फ यही बहस ये हो रही है कि फ्रांसिक लैब किसने बनाई। मुराद सईद मुस्ताफ़ी हो जाएं, दरिंदों को सजा दिलवाने पर कोई बहस नहीं हो रही। बदला लेना है, मजीद बदला ले लो, लेकिन खुदा के लिए स्पीकर साहब, अगर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मैं ये जवाब दे दूं कि मोटरवे पे वाक़या नहीं हुआ, तो क्या उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ मिल जाएगा? क्या जो आज बाप अपने बेटियों को सामने देख के ये उसको कमजोरी समझने लगा है, क्या उसको ताकत मिल जाएगी?
क्या स्पीकर साहब आप उन लोगों को जिनकी आंखों से, जिन खवातीन की आंखों से ख्वाब छीने जा चुके हैं, उनको आप ख्वाब लुटा सकोगे? स्पीकर साहब, ये वाकया वहां पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूं जो इस किस्म की दरिंदगी का मुर्तकिब होता है, फिर भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठती। स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं इस सोसाइटी का मर्द होते हुए इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जिम्मेदार इसलिए हूं कि मैं इस ऐवान का हिस्सा हूं जिसने कौम को उम्मीद देनी है, जिसने डायरेक्शन देनी है, जिसने सम देना है, जिसने खवातीन को हुकूक देने हैं, जितने बच्चों की तालीम को आम करना है। स्पीकर साहब, लेकिन बारह का आज्ञा के जवाब दे, मेरे जवाब देने से अगर मोटरवे पे नहीं हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपकी तो तसल्ली हो गई, लेकिन क्या उस खातून को, मुझे अपना आप अच्छा लगेगा कि मैं ये बात करूं कि वाकया कहां पे हुआ है? चाहे कराची में हो, बच्ची के साथ वाकया हो, चाहे किसी सड़क के ऊपर हो, चाहे किसी जंगल में हो, हम सब सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत ने उम्मीद जाहिर की है कि ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को भी गिरफ्तार कर लेंगे। राजा बिशारत ने एक बयान में कहा कि अहम मुलजिम शफकत गिरफ्तार हो चुका, इसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। लाहौर पुलिस ने मेहनत से काम किया, इसकी वजह से ही मुलजिम शफकत गिरफ्तार हुआ। अब हमारे लिए मुश्किल टास्क नहीं रहा, बहुत जल्द मरकजी मुलजिम आबिद तक भी पहुँच जाएंगे। सूबाई वज़ीर कानून ने कहा कि कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, कानून मौजूद है, सिर्फ अमल दरामद कराने की बात है। मुस्लिम लीग नून ने बच्चों से ज्यादती के मुलजिमों को सरेआम फांसी देने से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी ने बच्चों से ज्यादती के मुल्ज़मान को सरेआम फांसी देने के हवाले से तरमीमी बिल सेनेट में जमा करा दिया। बिल में उम्र कैद के मुल्ज़म को मौत तक कैद रखने की तजवीज़ दी गई है। सेनेटर जावेद अब्बासी ने बिल में ज्यादती के मुकदमात के सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में समाअत की तरमीम भी पेश की गई। मुजव्वज़ा बिल में कहा गया है कि हाई कोर्ट रेप और ज्यादती के मुकदमात का फैसला 2 माह में करने की पाबंद होंगी और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। सेनेट में जमा कराए जाने वाले बिल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादती के मुकदमात में हाई कोर्ट के फैसले पर अपील 2 हफ्ते में निपटाएगी। मुजव्वज़ा बिल में यह भी कहा गया है कि सजाओं का इतलाक 18 साल तक की उम्र के बच्चे बच्चियों से रेप और ज्यादती पर होगा। चुनिया में 4 बच्चों से ज्यादती और कत्ल के दीगर 2 केसेस का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम सुहेल को 6 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया। चुनिया में बच्चों से ज्यादती केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम सुहेल शहजाद को 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 6 बार सजाए मौत, 2 बार उम्र कैद और 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि हम खित्ते में अमन और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद और इसे हकीकत का रूप दे रहे हैं। अफगान अमन अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अपने वक्त के हमरा GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में खसूसी नुमाइंदा मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी और अफगान मवामती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। DGI SPR के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद ने अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान की पुरखलूस और गैर मशरूत मदद के बगैर नामुमकिन थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलाकाई अमन और राबते के लिए वाज़ेह विजन दिया है। कौमी ताकत के तमाम अनासिर इस मकसद को हकीकत का रूप देने के लिए मुत्तहिद हैं। हम खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को हकीकत का रूप दे रहे हैं। रशकई खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम के लिए तरक्याती मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान और चीन ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि CPEC मनसूबे अब सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहे। रशकई इक़्तिसादी ज़ोन से रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। रशकई इक़्तिसादी खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन मुआहदा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अहम संग मील है। पहला एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बने और मुझे खुशी ये है कि जो 4 इंडस्ट्रियल जोन्स CPEC के नीचे जो फैसला हुआ था उसमें पहली जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ी है वो है रशकई की इंडस्ट्रियल जोन। इसका मुझे तो खुशी ये है कि ये अब मौका मिलेगा पख्तूनख्वा के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में रह के नौकरियां लेना। मेरा तो ये इंटरेस्ट है
क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों को दूर छोड़ के जाना और कितनी कितनी देर तक दूर रहना। और ये इंशाअल्लाह जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रशा केई का ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, माशाल्लाह ये अगर ये इसी तरह जो अफ़गानिस्तान में पीस टॉक्स चल रही हैं तालिबान की और गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि ये पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,383 हो गई। मजीद 539 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,02,020 हो गए। 551 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,90,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 4 मरीजों की जिंदगी निगली। सिंध में 2,445, पंजाब में 2,217, खैबर पख्तूनख्वा में 1,257, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बिल्तिस्तान में 76, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 178 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,93,00,000 हो गई। हलाकतें 9,30,000 हो गई। 2,11,00,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौसी कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमरीका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमरीका में 1,98,533, ब्राज़ील में 1,31,663, मैक्सिको में 70,821, रूस में 18,635, भारत में 80,000, तुर्की में 7,056 और सऊदी अरब में 4,268 अमवात हो चुकी। आलमी उफक पर क्या हो रहा है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को वेलकम बैक। सदारती इलेक्शन की तैयारियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। अमरीकी सदर ने इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में बंद हाथ में बड़ा इंतखाबी जलसा कर डाला। कोरोना एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर दिया। अमरीका में कोरोना के गहरे साए, मगर सदर ट्रंप को है अपनी इंतखाबी मुहिम अजीज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना SOPs को बालाए ताक रखते हुए बंद हाथ में बड़ा इंतखाबी जलसा मुनक्किद कर लिया। कोरोना वायरस के बायस अमरीका में 50 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है।
भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भारत के 3 अरकान पार्लियामेंट को और ऐवान बाला और जेरी के 50 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वायरस ने भारत में बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर किया है। एक रोज़ में 94,000 नए मरीज आने के बाद भारत दुनिया में दूसरा बड़ा मुतासिर तरीन मुल्क बन गया। कोरोना का शिकार होने वाले अरकान असम्बली और मुलाजमीन को 14 रोज़ के लिए करंतना कर दिया गया। और अब खबर यह है कि नेपाल में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मिट्टी के तोड़े गिरने से 11 अफराद हलाक और 20 लापता हो गए। नेपाल के सरहदी इलाके में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। नेपाली शहर पुलचौक में लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद घर तबाह हो गए। हंगामी सूरत हाल में 11 अफराद हलाक और 20 लापता हो गए। लैंडस्लाइडिंग में 20 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेपाल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक नेपाल में अब तक मानसून के दौरान लैंडस्लाइडिंग के 17 वाक़यात पेश आए। जापान की हुक्मरान जमात ने मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आज़म की जगह योशिहिदे सोगा को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। नए वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल जारी है। गुज़िश्ता माह जापान के वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे खराबी सेहत के बायस मुस्ताफ़ी हो गए थे। हुक्मरान जमात ने मायानाज जापानी सियासतदान योशिहिदे सोगा को इंतखाबात में वज़ीर आज़म के मनसब के लिए नामजद कर दिया। योशिहिदे सोगा इससे कबल चीफ कैबिनेट सेक्रेटरीट के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। अरब इमारात से ताल्लुकात इस्तवार होने के बाद मस्जिद अक्सा के हवाले से इसराइल ने कोशिशें तेज़ कर दी। इसराइल ने मुआहदे में यहूदियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले की मुतनाज़ शिक शामिल कर दी। सेहूनी रियासत इसराइल ने अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की आड़ में मस्जिद अक्सा की तकसीम की साजिश रचा दी। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदे में यहूदियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त शामिल कर ली। नए मुआहदे के तहत यहूदी मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए भी जा सकेंगे। और अब खबर यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट बहाली में पाकिस्तान एक बार पहल कर चुका। अब ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भारत कदम बढ़ाए। पाक भारत क्रिकेट बहाली पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने पाक भारत क्रिकेट के मामले पर बात करते हुए कहा कि दोतरफा क्रिकेट ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बॉल अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है। भारत क्रिकेट ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पहल करे। IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाने पर भी कोई राबिता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि माजी में पाकिस्तान ने भारत से क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिशें की हैं। अब पाकिस्तान भारत से क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली के लिए बातचीत करने का कोई इरादा नहीं रखता। एशिया के सबसे बड़े पुल दादू मोरो पुल की मुरम्मत कई साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हुई। पुल की नाजुक हालत किसी हादसे का सबब बन सकती है। दादू मोरो पुल का संग बुनियाद 1982 में रखा गया था। इस पुल से दादू मोरो समेत दीगर शहरों को आपस में मिलाया जाना है, जबकि पुल की खस्ता हालत के बायस कुछ अरसा कबल पुल से हैवी और लोड गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई, मगर इंतजामिया की नाअहली के बायस हैवी गाड़ियों की आमद और रफ्त जारी है, जबकि पुल पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं। सूबा सिंध के इलाके विगन में अमन व अमान की सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ गई। इम्तियाज़ अली के घर घुसकर डाकुओं ने अहले खाना पर तशद्दुद किया और लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। वक़ुआ के खिलाफ डॉक्टर जुल्फ़िकार चांटियों और अहले इलाका ने अवामी प्रेस क्लब वगन के सामने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि हम SSP कंबर शहदाद कोर्ट्स को अपील करते हैं कि वो लाइन एंड इन्फोर्समेंट अमन अमान कायम करें। सवाद के इलाके तहसील बैकोट में रेस्क्यू 1122 ने सर्विसेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया। बरीकोट में मेंबर कौमी असम्बली सलीमुर रहमान और मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर अमजद अली ने आज रेस्क्यू 1122 स्टेशन का इफ्तिताह किया। रेस्क्यू सर्विस के जवानों ने मेहमान गरामी को सलामी पेश की। इस मौका पर मेहमानों ने कहा कि रेस्क्यू 1122 सूबे में होने वाले किसी भी कुदरती और नागहानी आफात के दौरान बर वक्त और बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है।
बन्नू डोमेल पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 27 जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक DPO बन्नू वसीम रियाज की हिदायत पर मुनशियात फरोशों और जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन मुसलसल जारी है, जिस पर DSP सदर शाहिद अदनान की ज़ेर निगरानी SHO थाना डोमेल आरिफ उल्लाह मरवत और एडिशनल SHO मुमताज़ खान और ASI उमर खिताब खान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोशों समेत 27 जुराइम पेशा और नाजायज असलहा रखने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पिंड दादन खान के इलाके थल में पीने के पानी की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। TV टुडे की टीम ने इलाके का दौरा किया तो इलाके मकीनों ने दरपेश मसाइल और मुश्किलात से टीम को आगाह किया और शिकायत के अंबार लगा दिए। तफसीलात देखते हैं उल्फत बलोच की इस रिपोर्ट में। जी, इलाका थल का नवाई गांव डूडी थाल पानी की बूंद बूंद को तरस गया। 15 रोज से पानी बंद है। आवाम शदीद मुश्किलात में दुश्वारी का सामना कर रही है। TV टुडे की टीम ने विजिट के दौरान वहां से मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू लिया। जानते हैं बहुत परेशान है हमारा इलाका, बहुत कड़वा है पानी पीने को हमें नहीं मिल रहा। हमारे घरों में लोग बहुत परेशान हैं, दूर जाकर पानी ले आते हैं लेकिन वो भी पानी गंदा है। मेहरबानी करके आप हमारी कुछ। मैं सबसे पहले तो ये उल्फत बलोच साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस मसले को उजागर किया है और ये हमारे पूरे इलाके का मसला है। हम शदीद परेशानी के आलम में घरों में वक्त गुजार रहे हैं, पानी नहीं है। आला हुकाम से गुजारिश है कि वो हमारे इस मसले का हल निकालें और हमें पानी। आवाम जोड़ों से पानी पीने पे मजबूर है। आला हुकाम से अपील है कि फौरी इस मसले का नोटिस लिया जाए। उल्फत बलोच, नुमाइंदा TV टुडे, पिंड दादन खान। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा औजगन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहांगीरा डॉक्टर समन अब्बास ने खैराबाद में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ जहांगीरा TMA के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा डॉक्टर समन अब्बास की ज़ेर निगरानी सैयद नबी शाह AC खैराबाद इलाका तहसीलदार रेवेन्यू अमला और पुलिस ने अरसा दराज से कायम गैर कानूनी तजावुज़ात दुकानों, रेस्टोरेंट्स और कोल्ड ड्रिंक्स शॉप्स को भारी मशीनरी से मिसमार कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। छोड़ेंगे हम जुर्रतों के निशान, मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले, मेरा जुनून ये हौसले
रात का हम पे सिर्फ फिजाई है, ऐ मुल्क पाकिस्तान हम तेरे सिपाही है। हमेशा रहे इस परचम तले, सर पे रहे साया ज़ुल्ज़ला, मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो,
फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकाइक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से हमने। ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओं धरती